हम अपने कर्म खुद बनाते हैं, यही संतों महात्माओं ने हमें समझाया है, लेकिन हमारी समझ में अभी तक आया नहीं। हम हर वक्त कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, हम बगैर किए कुछ कर्म रह ही नहीं सकते, और उन कर्मों का फल भी हमें भोगना ही पड़ेगा, ये सच है, इसे हम झुटला भी नहीं सकते। फिर भी हम अपना काम क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं अच्छे कर्म करते, जिसकी वजह से हमें अच्छे कर्म भोगने पड़े। हमें हमेशा ही बुरे कर्म भोगने पड़ते हैं, फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, अपने इष्ट अपने सदगुरु को याद करते हैं। जब उन कर्मों का हमें भुगतान करना पड़ता है तब। इसे कुछ कथाओं के माध्यम से मैं समझाऊं तो शायद जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि हम कथाओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, हमें जल्दी वो समझ आ जाती है कि देखो महापुरुषों ने भी यदि जाने अनजाने कोई कर्म किया है तो उन्हें भी उसका फल भोगना पड़ा, वो भी अपने फलों से बच नहीं सके, चाहे फिर उनका इतिहास कुछ भी रहा हो। कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र ने महाराज श्री कृष्ण के आगे विनती की कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों के वृत्तांतों को देखा है अनुभव के द्वारा, कि मैंने ऐसा कोई कर्म खराब नहीं किया, फिर मैं अंधा किस कारण से हुआ। महाराज कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, 100 वर्षों या 100 जन्मों से ऊपर के वृत्तांत से आप ऊपर जाओ, तब आपको कुछ शायद दिखाई दे। और वही हुआ, जब उन्हें वो अनुभव ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने 100 जन्मों के वृत्तांत से ऊपर जाकर देखा, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने किसी के साथ कोई ऐसा कर्म किया था जिस वजह से उन्हें इस जन्म में अंधा होना पड़ा। ध्यान रखिए, तो क्या हुआ, उन्होंने अपने कर्म खुद ही बनाए ना, जिनका उन्हें इस जन्म में अंधा होकर निपटारा करना पड़ा। मैं एक दूसरी कथा लेता हूं जिसमें अनजाने से कोई कर्म खराब हो गया। कौन नहीं जानता राजा दशरथ को, महाराज श्री राम के पिता रहे हैं राजा दशरथ। राजा दशरथ ने अनजाने में ही तीर चलाया कि कोई हिरण है जो तालाब के पास में है। वहां नवयुवक जो श्रवण कुमार था उसको तीर लगा, वो मर गया। और कहते हैं उनके माता पिता द्वारा दिए गए श्राप के कारण राजा दशरथ को वो सब कुछ झेलना पड़ा जो पुत्र वियोग में श्रवण कुमार के माता पिता ने झेला। तो क्या महाराज दशरथ अपने कर्मों के प्रारब्ध से बच सके? नहीं बच सके, जबकि उनके महाराज श्री राम जैसे पुत्र रहे। और महाराज श्री राम की कथाएं हम हर वर्ष देखते हैं रामलीला के माध्यम से। श्री रामचरितमानस काव्य जो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, उसके अंदर हर चौपाई में, हर दोहे में, हर कांड में वही विराजमान है। बताइए, इतना बड़ा इतिहास इनका रहा है, उनके पिता भी कर्मों के प्रारब्ध से नहीं बच सके। तो हुआ ना कि वो भी अपने कर्म उन्होंने खुद बनाए, ये अनजाने में गलती हुई। अब एक तरफ और एक कथा ले लेते हैं। राजा रावण, लंकाधिपति रावण को पता था, जिसने ताड़का का वध किया, जिसने खर और दूषण जैसे राक्षसों का वध किया, वो कौन हो सकते हैं? कहते हैं रावण 4 वेदों का टीकाकार पंडित था। टीकाकार पंडित वो होता है जिसको चारों वेद का कंठस्थ ज्ञान होता है, बता देता है कि इस पन्ने पर, इस वाणी पर ये लिखा गया है, ये समझाया गया है। उसे 4 वेदों का टीकाकार पंडित कहा जा गया है। उसे ये विदित था कि जिन्होंने इन राक्षसों का वध किया है वो कौन है, और वो उनकी पत्नी को जानते बूझते हरलाया। तो क्या वो अपने कर्मों के प्रभाव से बच सका? नहीं बच सका। जब उसको भी अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ा तो कहते हैं पूरा उसका वंश का नाश हो गया। ध्यान रखिए, ये अनजाने में उसने नहीं, जानबूझ के अपने कर्म बनाए। तो ये जो शीर्षक लिखा गया है ऊपर आपने देखा है, जिसमें लिखा है हम अपने कर्म खुद बनाते हैं। वाकई में सच है, हम अपने कर्म खुद बनाते हैं। हमें चाहिए कि इन तीनों कथाओं से हमें कुछ सीख मिले, और सीख मिले, सीखनी भी चाहिए कि अनजाने में राजा दशरथ से
किया गया पाप भी उनको नहीं बचा सका, और जानते बूझते किया गया पाप, किया गया कर्म रावण को भी अपने कर्मों के प्रभाव से नहीं बचा सका। तो हमारी और आपकी क्या गिनती है? हम जिस परिधि में हैं, जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, माता पिता कुटुंब कबीला जो भी हमारा है, हमारा इनके साथ प्रारब्ध रहा होगा कुछ ना कुछ, तभी हम इनके साथ हैं। नहीं तो हम किसी और दूसरे घर के अंदर जन्म ले सकते थे, किसी दूसरी प्रजाति में जन्म ले सकते थे। नहीं, परमात्मा का लेखा जोखा है, वो सभी के साथ जब ही हमें जोड़ता है जब हमारा उनके साथ कुछ लेना देना होता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए हमें। और हम उनके अंदर उनके साथ कर्तापन का भाव लाते हैं कि ये जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, ये गलत है। ये कर्म हमारा ठीक नहीं है, ये हमारी सोच ठीक नहीं है। महाराज श्री कृष्ण ने बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि कर्ता और अकर्ता के अंदर क्या अंतर है। कर्ता वो व्यक्ति होता है जो हर काम को करने के उपरांत ये सोचता है ये काम मैंने किया, और कर्ता वो होता है जो कर्म करने के बाद या कर्म करते हुए उसके मन में एक बार भी ये विचार नहीं आता कि ये मैं कर रहा हूं, वो यही कहता है कि मेरा परमात्मा, मेरा सद्गुरु ही कर रहा है। ध्यान रखिए, ये कर्ता से अकर्ता इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है। फिर आई कर्म, क्योंकि कर्म फलों की बात कर रहे हैं, इसलिए कर्ता और कर्ता के बारे में बताना बहुत आवश्यक था। गीता में बताया गया है कि कर्म अकर्म विकर्म। कर्म वो है जो हम हर वक्त करते हैं, जिसके अंदर हमारा निहित स्वार्थ छुपा होता है। कर्म से अकर्म श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि जब हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनके फलों से हम आसक्ति नहीं रखते, हम उनमें कोई स्वार्थ नहीं अपना पालते। और विकर्म वो है जो निषेध हैं। निषेध कर्म कौन से हैं? उन्हें विकर्म कहा गया है। जैसे किसी की निंदा करनी, चुगली करनी, बेईमानी करनी, ठगी करनी, लंपटगिरी करनी, देशद्रोह करना, ये सब निषेध कार्य हैं। ध्यान रखना, इन कार्यों को करने से, चाहे वैसे दूसरे काम करने से, यदि हम ये सोचें कि हमें इससे लाभ होगा या हमें इससे हानि होगी और उसके लिए हम तैयार रहें, तो हमें कभी भी सुख नहीं दे सकते, शांति नहीं दे सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे विचार अपने अंदर लाएं। हम अपने कर्म खुद बनाते हैं। हम अपने कर्म कैसे खुद बनाते हैं? सबसे पहले कर्म करने से पहले हमारे मन के अंदर विचार आता है, फिर हम उस कार्य को करते हैं, उस कार्य को अंजाम देते हैं। जैसे राजा दशरथ के मन में आया कि उस जल सरोवर के पास में कोई हिरण है, तो पहले उनके मन में विचार आया और फिर उन्होंने वहां पर तीर चलाया, फिर वो कर्म उनका कर्म फल बन गया। पहले मन में सोचा गया, फिर वो कर्म किया गया। इसी तरह रावण ने भी सोचा, अपने मन में सोचा, फिर उस कार्य को अंजाम दिया, फिर उसको उस कर्म को भोगना पड़ा। इसी तरह हम दुनियावी जो काम धंधे करते हैं, इन सब में सबसे पहले अपने अंदर में जाके इस बात को सोचते हैं, फिर उस कार्य को करते हैं। जन्म हमारा उस कार्य का हमारे अंदर होता है। हमें ये सब चीज़ें बहुत बारीकी के साथ समझने की ज़रूरत है। यदि हम इस चीज़ को समझ गए तो शायद कहते हैं ना, हम इन कर्मों के प्रभावों को रोक सकते हैं, हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं। भाई, हमारे अंदर में सबसे पहले जन्म होता है किसी सोच का, और वो सोच जब हम अपने उस कार्य को करते हैं तो वो सोच हमारी कार्य बन जाती है, कर्म बन जाता है। फिर उस कर्म का हमें फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म हुए तो भी और बुरे कर्म हुए तो भी कर्म फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, ध्यान रखिए। इसीलिए हमें ये सोच विचार करके अच्छे विचारों का अपने अंदर जन्म देना चाहिए। हम ये कहा जाए कि हम जनक हैं, हम खुद अपने अंदर इन विचारों को पैदा करते हैं, हम इनके जनक हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए हम अच्छे विचार क्यों ना पैदा करें? हम हमेशा यही चाहते हैं हमें ज़्यादा लाभ हो, ठीक है। फिर ये भी विचार पैदा करें कि लाभ के बाद, ये धन प्राप्त करने के बाद हम करेंगे क्या? इन 4 लोगों के लिए जो घर परिवार है, इन्हीं के लिए इकट्ठा करें। इसको और बढ़ा सकते हैं, ये समाज भी, ये देश भी तो हमारा अपना है। हाँ, यहाँ हमारे साथ कुछ रह तो जाता नहीं, तो क्यों ना इनका हाथ बटाया जाए। तो यदि कर्म करेंगे, आप ऐसी धारणा लाएंगे और उसके साथ आप फिर उस कर्म को आगे बढ़ाएंगे, तो आपका नतीजा कैसा होगा? और अच्छा होगा। आप सोचते मेरे घर में मेरी एक पुत्री है जिसका विवाह करना है, इसकी चिंता आपको दिन रात लगी रहती है।
आप धन जोड़कर उसका विवाह भी कर देते हैं। लेकिन यदि ये सोचें कि मेरे भाई की बेटी भी तो मेरी बेटी है, मेरे गली के अंदर कोई ऐसा परिवार है जो ज्यादा संपन्न नहीं है, क्या मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता? ऐसे हमारे विचार क्यों नहीं होते? हमारे विचार हमेशा ही अपने लिए होते हैं। अपने विषय में कौन सोचता है? पशु सोचता है। पशु के अंदर विवेक नहीं होता, इसलिए वो अपने विषय में सोचता है। और जानते रखिए, कहा गया है जिन पशुओं को भी परमात्मा ज्ञान दे देता है, भक्ति बख्शता है, उन्हें भी ज्ञान कभी कभी प्राप्त होता है, वो भी दूसरों के विषय में सोचते हैं। हमें चाहिए कि हम हरि की भक्ति करें, गुरु भक्ति करें, या जो भी हमारे इष्ट है उसकी भक्ति करें। उसमें एक ही बात नहीं ध्यान रखें कि हम जो भी कर्म करें वो सुविचार सबसे पहले अपने हृदय में उत्तम से उत्तम विचारों का संग्रह स्टार्ट कर दें, शुरुआत कर दें। सुबह जब उठें और घर से निकलें तो यही विचार करते हुए निकलें कि जो भी हमारे आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, ये सारे परमात्मा के हैं। चाहे हमारे उसके अंदर मित्र हैं, शत्रु हैं, कोई भी है, हमारे मन में उनके लिए प्रेम भरा विचार होना चाहिए। अगर हमारा मन किसी लोभ के कारण कोई कार्य गलत कर भी रहा है तो भी हम